ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, और रीमान फ्रैक्शनल इंटीग्रल को देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या वैल्यू देता है। तो हम देखते हैं मैक्लॉरेन सीरीज़ ऑफ साइन। जब मैक्लॉरेन सीरीज़ ऑफ साइन देखेंगे तो हमारे पास ये मैक्लॉरेन सीरीज़ ऑफ साइन बन रही है। हम सीरीज़ को सम अप करते हैं तो ये हमारे पास सीरीज़ आती है। जब हम इसी सीरीज़ को एक्सपेंड करते हैं ये हमारे पास बन रही है, ये सीरीज़ बन रही है, ये सीरीज़ बन रही है x माइनस एक्स की 3/3 फैक्टोरियल प्लस x 5/5 फैक्टोरियल, फिर माइनस आ जाएगा, फिर इसी तरह चलता जाएगा प्लस और माइनस प्लस माइनस, तो इसी तरह पावर भी बढ़ाते जाएंगे। ये हमारे पास रीमान फ्रैक्शनल इंटीग्रल है, और साइन का हम इस तरह साइन फंक्शन अब इस पे अप्लाई करेंगे साइन फंक्शन पे रीमान इंटीग्रल, तो हम देखते हैं कि क्या आता है। समीशन इसकी वैल्यू वही पुट कर दी समीशन वाली जो मैक्लॉरेन सीरीज़ से हमें हासिल हुई। हमें पता है कि इंटीग्रल तो अप्लाई होगा जस्ट डी टी वाली वैल्यू पे, जैसे ये टी रहा, तो हम बाकी तो हमारे पास समीशन माइनस के 1 की पावर के और 2 के प्लस 1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम इनको इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे। जब इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे तो ये हमारे पास सिंपली ये बाहर आ गया, और ये हमारे पास एज लाइक पोलिनोमियल जो हम पहले कर चुके हैं वैसे ही फंक्शन बन रहा है, जस्ट इसमें n की जगह 2k प्लस 1 आ रहा है। तो हम पहले पोलिनोमियल के लिए हम करके आए थे, हमें पता है ये फार्मूला है पोलिनोमियल के लिए, तो हम सिंपली इसमें 2k प्लस 1 पुट कर देंगे n की जगह, तो हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट बनता है। जब हम पुट करेंगे और हमारे पास पोलिनोमियल में हमें पता होता है कि हमारे पास बेस पॉइंट 0 से x होता है पोलिनोमियल में, तो हम वो बेस पॉइंट हमें पता है वो बेस पॉइंट पुट करेंगे, तो n की जगह हम 2k प्लस 1 पुट करेंगे, और ये n ऐसे नीचे और इधर भी, तो ये हमारे पास ये वैल्यू बन गई। और हमें पता है कि गैमा n प्लस 1 n फैक्टोरियल होता है, और इसी तरह 2 अगर अब ये जैसे ऊपर बन रहा है इधर बन रहा है गैमा 2k प्लस 2, तो हमारे पास 2k प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, ये बनाओ, और इसी तरह ये नीचे 2k ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली जो बच जाएगा वो समीशन बच जाएगा 0 to infinity माइनस 1 की पावर के, और इसी तरह ये हमारे पास ये बना हुआ था, ये x की वैल्यू ये बनी, और ये नीचे गैमा, तो ये हमारे पास साइन का है, और इसमें बेस पॉइंट 0 से x है, साइन के लिए रीमान इंटीग्रल है। और अब हम चेक करते हैं क्लासिकल कैलकुलस में कि क्लासिकल कैलकुलस में मतलब क्या रिज़ल्ट आता है साइन का। हम ये इंटीग्रल के हम अब अल्फ़ा की 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। जब हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं तो मतलब हम क्लासिकल कैलकुलस में रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं। जब अल्फ़ा 1 पुट करते हैं तो हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज़ ये हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज़ बन रही है, ये कॉस की मैक्लॉरेन सीरीज़ है। हम ज़रा कॉस की मैक्लॉरेन सीरीज़ को देख रहे हैं, माइनस 1 और एक्स की पावर 2 के और 2 फैक्टोरियल होता है, तो इस तरह जब हम x को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये बनता है। हम इसी को जो हमने ऊपर किया हुआ अल्फ़ा 1 पुट किया, इसी को अगर हम नीचे हमने लिखा जैसे ये लिखा हुआ, ये हम लिख सकते हैं 2k प्लस 2 का फैक्टोरियल, और ऊपर सेम एज इट इज़ है, तो जब अल्फ़ा 1 पुट किया, और हम अगर ऐसे ही पुट करते जाएं k की वैल्यू 0 1 2, तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू बनती हैं वो ये बन रही है, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है x स्क्वायर आ जाएगा और 2 फैक्टोरियल, इस तरह हम इधर पुट करते हैं k की वैल्यू 0 बन जाएगा, इधर x स्क्वायर आ जाएगा और नीचे भी 2 बन जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल बन जाएगा नीचे। तो ऐसे सेम इधर हमारे पास बन रही है, ऐसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हम इसको कॉस की सीरीज़ में लेकर जाना चाहते हैं, मैक्लॉरेन सीरीज़ हम चाहते हैं कोई सीरीज़ बन जाए, तो हम सीरीज़ बनाने के लिए हम +1 और -1 कर देते हैं साथ ये, तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये प्लस आ जाएगा, तो इसी तरह ये माइनस प्लस इसी तरह चलता जाएगा आगे सिलसिला। तो हमें पता है ये सीरीज़ तो कॉस की बन रही है ना, अभी हमने ऊपर देखी है ये जैसे ये कॉस की सीरीज़ ये बन रही, ये बनी है, तो हम सिंपली उधर कॉस पुट कर देंगे इधर,
तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई 1 माइनस कॉज, और हमें पता है साइन का इंटीग्रल ये आता है माइनस कॉज एक्स होता है, और प्लस ये सम कांस्टेंट है और ये फ्रैक्शन में रिज़ल्ट आ रहा है। अगर हम सिंपली कैलकुलस में जाएं तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है और इसमें प्लस सी होता है। सी कोई भी कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू बता गई है 1, लेकिन क्लासिकल कैलकुलस में ऐसा रिज़ल्ट नहीं है, उधर एक सिंपल एक कांस्टेंट आ जाता है साथ, और उस कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह हम अब करते हैं नेक्स्ट जाकर कॉस के लिए। जब हम कॉस के लिए करते हैं तो इसी तरह उसकी भी मैक्लॉरन सीरीज़ लिख देंगे। मैक्लॉरन सीरीज़ लिखने के बाद हम उसको ऐसे इस मिशन को बाहर निकाल लेंगे और T2k को एक पोलिनोमियल बिहेव करके उसका फार्मूला पुट करेंगे, तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली ऐसे जैसे हमने ऊपर किया। और हम गैमा 2k+1 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास सिंपली हमारे पास कॉस का एक सीरीज़ बन जाएगी मैक्लॉरन सीरीज़। तो हम जब अल्फ़ा पुट करते हैं हम इसको क्लासिकल में चेक करने के लिए, तो हमारे पास ये एक सीरीज़ बन गई, ये सीरीज़ बन गई, ये सीरीज़ बन गई। अब ये सीरीज़ हमें पता है किसकी है, ये साइन की सीरीज़ है। इधर नीचे गैमा 2k+2 है, तो इधर हम लिख सकते हैं 2k+1 का फैक्टोरियल, और ये सेम एज हमारे पास साइन की सीरीज़ बन गई और ये साइन आ गया हमारे पास, ये रिज़ल्ट साइन आ गया। हमें पता है कॉस का इंटीग्रल साइन होता है। अब हम करते हैं लाप्लास ऑफ रीमान ल्यूविल फ्रैक्शन इंटीग्रल कि हम देखते हैं लाप्लास क्या आती है इसकी रीमान इंटीग्रल की। हम जब लाप्लास देखते हैं तो हमारे पास सिंपली एक लाप्लास होती है, ये हमारे पास एक लाप्लास है, ये लाप्लास है लाप्लास एफ ऑफ एक्स 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻st एफ ऑफ टी डी टी, और एफ ऑफ एस के इक्वल होता है और एस इधर ग्रेटर देन 0 होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है ये है कि गैमा अगर लाप्लास लें टी एन की, ये एक्स एन की, तो हमारे पास आ जाएगी गैमा n+1 ओवर एस n+1 और एस ग्रेटर देन 0 होगा। और दूसरी है इसको हम कन्वोल्यूशन ऑफ एफ जी भी कह सकते हैं, और ये हम एफ स्टेरिक जी का जब हम लेते हैं तो ये लाप्लास ये हमारे जब हम ये एफ स्टेरिक जी लेते हैं एक्स के लिहाज से तो 0 to x बन जाएगा और एफ ऑफ एक्स माइनस यू जी यू डी यू बन जाएगा। और ये हम जब इसकी लाप्लास लेंगे तो हमारे पास जब बन जाएगा लाप्लास ऑफ एफ और लाप्लास ऑफ जी, और एफ एस और एफ जी इसको लिख सकते हैं। जब हम इंटीग्रल की लाप्लास लेंगे, एक फंक्शन की इंटीग्रल लाप्लास ले, तो हमारे पास बन जाएगा एस की पावर माइनस अल्फ़ा एफ ऑफ एस। और जब हम लाप्लास लेते हैं, हम अब रीमान इंटीग्रल की ले रहे हैं, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले हमें पता है इसमें दो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, ये इधर देखें तो हम कन्वोल्यूशन करते हैं इसकी। अब एफ ऑफ जो एक्स है उसका फार्मूला बना 1 ओवर गैमा एक्स की अल्फ़ा -1, और हमारे पास स्टेरिक एफ एक्स आ रहा है, ये हमारे पास दो। अब इधर अप्लाइंग लाप्लास, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जब लाप्लास अप्लाई करेंगे तो फंक्शन पर लाप्लास अप्लाई करेंगे और 1 ओवर गैमा को एज इट बाहर लिख देंगे। और इसी तरह हम लाप्लास ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा पे अप्लाई करेंगे, स्टेरिक लाप्लास एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई दोबारा इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है हम पहले ही एक पोलिनोमियल के लाप्लास बता कर आए थे कि कैसे लाप्लास उसके ले सकते हैं, और ये हम गैमा अल्फ़ा -1 +1 आ जाएगा, और इसी तरह एस की पावर अल्फ़ा -1 और +1 आ जाएगा। और हमें पता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ एस। तो हम सिंपली जब -1 से 1 कट जाएगा और इसी तरह -1 से 1 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा गैमा अल्फ़ा और नीचे गैमा अल्फ़ा। तो गैमा अल्फ़ा से गैमा अल्फ़ा ये कट जाएगा, तो इसी तरह हमारे पास बच जाएगा एस की अल्फ़ा, और ऊपर बच जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो जब एस ऊपर जाएगा तो माइनस अल्फ़ा बन जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपली लाप्लास आ जाएगी रीमान इंटीग्रल की लाप्लास, और इसको हम कहते हैं लाप्लास और रीमान इंटीग्रल, और ये हमारे पास लाप्लास